नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अपने देश में लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल गई है। लोग चुनाव में वोट देते हैं कि सुख दुख में ये नेता उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद जैसे इनके बीच एक अलग ही माहौल शुरू हो जाता है। अभी पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं उसे देखकर तो ये लगता है कि जो भरोसा जनता ने इन नेताओं पे जताया था वो भरोसा किसी रेत। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा होगा कि जिस तृणमूल कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अपने विपक्षी पार्टी को खेला होवे की धमकियां दिया करते थे, चुनाव के बाद अपनी ही पार्टी में म्यूजिकल चेयर पर डांस करने में लगे। जी हाँ, खबर कुछ ऐसी ही आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शांतनु सेन ने अपनी पार्टी को कह दिया है, बहुत हुआ सम्मान, अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अपने तो पार्टी से इस्तीफा दिए ही अपने साथ साथ 60 पार्षदों को भी साथ लेके चले गए, मानो संडे का सुपर सेल चल रहा। इस समय पार्टी में ऐसी भगदड़ है जिसे देखकर लगता है कि ऐसी भगदड़ तो टाइटैनिक डूबते समय भी नहीं मची होगी। जिसे देखो वही कुर्सी से कूदने के लिए तैयार बैठे। अब हम आपको देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन लिए चलते हैं, जहां एयर कंडीशनिंग में जनता के पैसों से जनता के भाग्य का निर्धारण हमारे माननीय किया करते हैं। इस संसद भवन में बैठ करके तृणमूल कांग्रेस की एक महिला सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने अपनी ही पार्टी के एक दिग्गज सांसद कल्याण बनर्जी पर महिला विरोधी और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, और इसके लिए इन्होंने स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है। जरा सोचिए, जो दल महिला की सुरक्षा और महिला की बात करते करते अपने तमाम चुनाव लड़ती है, उसी दल के भीतर उसी दल की एक नेता एक पुरुष सांसद पर इस तरह का अपमान का आरोप लगाती है। एक गजब की इंजीनियरिंग चल रही है तृणमूल पार्टी में। काकोली घोष दस्तीदार तो इतनी नाराज चल रही हैं कि उन्होंने बारासात संगठनात्मक अध्यक्ष पद के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और जाते जाते उन्होंने जो कुछ कहा है इससे पार्टी आला कमान की नींद उड़ गई है। काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी में अपराधियों के बोलबाले का आरोप लगाया है, और साथ ही जिस आईपैक को चुनावी रणनीतियां बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी उसकी भूमिका को भी संदिग्ध बताया था। यानी घर का भेदी जो न करा दे। जो उंगली उस पार्टी में रहते विपक्षियों की उठनी चाहिए थी, अब वही उंगली पार्टी के नेताओं के कॉलर पे पहुंच रही है। अब बात करते हैं कानून और व्यवस्था की, उस कानून और व्यवस्था की जो सफेद कपड़ों के पीछे छुपा होता है। पुलिस ने टीएमसी नेता अजित शाह और उनके भाई को गिरफ्तार किया। किस लिए गिरफ्तार किया है? जब पुलिस ने उनके यहाँ छापा मारा तो उनके यहाँ से 27 लाख रुपए नगद, शराब की बोतलें और 626 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अजित भाई, क्या तैयारी थी? पाकिस्तान पे हमला करने वाले थे? पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन इतना में कम से कम एक छोटी मोटी रियासत पे तो कब्जा कर ही लीजिएगा, या फिर जनता की सेवा के लिए गिनती सीख रहे थे आप? बंगाल में क्रिएटिव पॉलिटिक्स का एक नमूना देखिए। सीआईडी की टीम तृणमूल नेता नयना बंदोपाध्याय से पूछताछ में जुटी हुई है। आरोप क्या है? विधानसभा में विपक्ष के नेता के प्रस्ताव पर नकली दस्तखत का। भाई, नेताओं के कहने ही क्या, वो अपना भाषण असली नहीं दे सकते, लेकिन नकली कागजात पर नकली दस्तखत बिल्कुल परफेक्ट रूप से कर सकते। भ्रष्टाचार की यह बीमारी केवल ऊपर तक ही सीमित नहीं है, यह जड़ों को भी खोखला करने में लगा हुआ। हाल ही में तृणमूल की पंचायत प्रधान रीता गायन को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबरन उगाही और अवैध निर्माण के आरोप में। यानी ऊपर से नीचे तक जिसे जनता की सेवा के लिए चुना गया था, वह उनकी उगाही में ही अगर अपना समय लगा रहा हो तो लोकतंत्र के क्या ही का। तो सिर्फ तमाम सोशल साइटों के राजनीतिक पंडितों की भाई चांदी हो रखी है। उन्होंने थंबनेल चला रखे हैं कि भाई तृणमूल कांग्रेस अब खत्म हो गई, टाटा बाय बाय। हालांकि ये सारे दावे अभी बस कयास ही हैं, लेकिन धुआं भी तो वही निकलता है जहां आग लगी हो। जब आपके एक ही भीतर के अंदर तमाम राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, विधायक, पंचायत प्रधान सभी साइडलाइन हो गए हो, हेडलाइन में आ गए हो गलत कारणों से, तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि नाव में एक बड़ा छेद हो चुका है। अंत में इन नेताओं के ड्रामे की कीमत कौन चुका रहा? बंगाल का आम नागरिक जो रोज सुबह उठ करके काम पर जाता है, टैक्स भरता है, वोट देता है इस आस में कि ये सरकार उसके और उसके बच्चों की भलाई के लिए काम करेगी, और बदले में क्या मिलता है? यही नेताओं की रेस, इस्तीफे, इनके घरों में बरामद बारूद, गोलियां। क्या हम सब बस नेताओं के एंटरटेनमेंट के लिए ही बने हैं?
दोस्तों आपको क्या लगता है, यह तृणमूल के बिखरने की शुरुआत है या फिर बस एक छोटा सा पॉलिटिकल डैमेज है जिसे दीदी के शब्दों में वह पार्टी फिर से खड़ी कर लेगी? अपनी राय को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।